तो जीत से पहले जश्न की तैयारी में जुटी है बीजेपी और उधर विरोधियों की रात काली होने वाली। पूरे इंडिया गठबंधन की सांसें अटकी हैं, लेकिन मोदी कहां है? प्रचार के बाद साधना में लीन होने वाले मोदी लौटकर दिल्ली आए तो उन्होंने छुट्टी वाले दिन 7 मीटिंग्स ली। ये मीटिंग इस बात को लेकर भी कि 5 जून से लागू होने वाले 125 दिन के एजेंडे की क्या प्रोग्रेस। आप सोचिए कि अगर सर्वे के आंकड़े नतीजों से मेल खाते हैं तो मोदी तीसरी बार देश की सत्ता पर विराजमान होंगे, लेकिन उनका ध्यान किधर है? उनका ध्यान इस बात पर कि जिस जनता ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया, उन्हें वो कितनी जल्दी, कितने बेहतर तरीके से रिटर्न गिफ्ट दे पाएंगे। क्या है मोदी के रिटर्न गिफ्ट में और किसे उन्होंने सबसे पहले अपनी लिस्ट में रखा है, इस रिपोर्ट में जाते हैं। इक्कीसवीं सदी भारत की सदी होगी। भारत में डेली हर दिन 2 नए कॉलेज खुले। ये तो तय हो गया कि 4 जून को मोदी एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद जिस तरह की विरोधियों में अफरा तफरी नजर आ रही है, जिस तरह की उनमें असुरक्षा नजर आ रही है और जिस तरह से वोटों की गिनती को लेकर विपक्ष हाय तौबा मचा रहा है, उसने एग्जिट पोल के सर्वे पर मोहर लगा दी। हम मोदी की जीत से आगे की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस जनता की जिन्होंने अपने वोट से मोदी को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा किया। क्योंकि लगातार तीसरी बार जो प्यार मोदी को इस देश की जनता देने जा रही है, उन्हें मोदी क्या देने जा रहे हैं और कितनी जल्दी देने जा रहे हैं, ये हर किसी के मन में है। ये तो आपने देश के प्रधानमंत्री से सुना ही कि मोदी जीत के अगले दिन यानी 5 जून से ही आने वाले 100 दिन का प्लान बना चुके हैं। आप बार बार अपनी रैलीज में कह देते हैं कुछ बड़े फैसले आने वाले हैं, तो जनता एकदम दिल थाम के बैठी है कि क्या फैसले आने वाले हैं। छोटा सा ट्रेलर अगर हो। मैं आपको बताता हूँ। 3 तलाक पर जो हमने जो कानून बनाया था पहले ही कर दिया। आर्टिकल 370 हटाने का काम हमने कर दिया, शुरू में ही कर दिया। यानी बड़ी समस्याओं से निपटना, उसको पूरा करना ये मेरे नेचर में है। और मुझे तीसरा टर्म के लिए मैं बड़े निर्णय चाहता हूँ, महत्वपूर्ण निर्णय करना चाहता हूँ। कोई तोड़फोड़ करने के निर्णय मेरे नहीं होता है जी। 100 दिन का मेरा प्लान बिल्कुल रेडी है और मैं 4 तारीख के बाद एक दिन भी समय खराब करना नहीं चाहता हूँ। मुझे इतनी अनुकूलता है कि मैं मेरे देश को एक रत्ती पर नुकसान होने देना नहीं चाहता। मैंने विलंब के कारण जो नुकसान हो वो भी नहीं होने देना चाहता हूँ मैं। लेकिन मोदी सरकार बनाते ही सबसे पहले इस देश के किस वर्ग को सबसे बड़ी गुड न्यूज देने वाले हैं, किन लोगों का नंबर सबसे पहले आने वाला है, ये जानने से पहले आपको बता दें कि मोदी ने कल यानी कन्याकुमारी की साधना से लौटते ही 7 बैठकें की और इस बैठक का मुख्य मुद्दा था 100 दिन के एजेंडे की समीक्षा। जितने आत्मविश्वास के साथ मोदी ने साल 2024 का चुनाव लड़ा, वो आत्मविश्वास विरोधियों में कहीं भी देखने को नहीं मिला। जीत के पहले ही जीत का इजहार कर देने वाले मोदी ने 400 सीटों का लक्ष्य रखा और देखिए कि सर्वे के जो आंकड़े हैं वो भी उन्हें उसी के पास खड़ा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने उनके जो भाषण हुए उन सभी में उसी जीत का आत्मविश्वास दिखाया। 21वीं सदी भारत की सदी होगी। पिछले 10 साल में भारत ने जो विकास करके दिखाया है वो अभूतपूर्व रहा है। जब देश में दमदार सरकार होती है तो विदेशी सरकारें भी हमारा दम देखती है। मोदी ने जो कहा उस पर चीन का बयान भी मोहर लगाता है। ग्लोबल टाइम्स ने नरेंद्र मोदी के एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने पर भारत चीन की दोस्ती की संभावना जताई है।
ग्लोबल टाइम्स ने चीनी एक्सपर्ट के हवाले से लिखा है कि नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से भारत की विदेश नीति और कूटनीति और अधिक मजबूत होगी। ये है मोदी की ताकत, जिसे पड़ोसी देश चीन भी समझ गया। कल अगर नतीजे पक्ष में आते हैं तो मोदी इस देश में एक नया इतिहास लिखेंगे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो देश की सत्ता पर तीसरी बार विराजमान होंगे। लेकिन ये कोई करिश्मा नहीं है, ये मोदी ने कमाया है अपने अथक प्रयासों से, अपनी मेहनत से और अपने विजन से। आज 10 साल में क्या हुआ? मोदी को सेवा करने का मौका दिया तो क्या हुआ? भारत में डेली हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं। ये छोटा काम नहीं है। भारत में हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी बनी है। हर साल 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बने हैं। 10 साल पहले ग्लोबल रैंकिंग में हमारे 4-5 इंस्टीट्यूट आते थे। आज दर्जनों इंस्टीट्यूट ग्लोबल रैंकिंग में भारत के नाम है। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आने वाले 5 साल में हम भारत को ग्लोबल एजुकेशन, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट का हब बनाता देखेंगे। जीत के बाद मोदी के एजेंडे में युवा है। मोदी ने पहले 100 दिन का एजेंडा बनाया था, लेकिन उन्होंने इसमें 25 दिन और जोड़े, और ये 25 दिन सिर्फ युवाओं के लिए थे। यानी मोदी तीसरी बार सत्ता में लौटते ही सबसे ज्यादा इस देश के युवाओं पर फोकस करने जा रहे हैं। मोदी इस देश के एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत करने जा रहे हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था को ग्लोबल पहचान दिलाने जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट पर खास जोर देने जा रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम करने जा रहे हैं। युवाओं को एजेंडे में पहली प्राथमिकता इसलिए भी क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने इस बात को जाना और समझा कि मुस्लिम तुष्टीकरण के बाद बेरोजगारी को विरोधियों ने हथियार बनाने की कोशिश की और युवाओं को मोबिलाइज किया। फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो या फिर बिहार में तेजस्वी। सर्वे में अगर विरोधियों को कुछ वोट मिल रहे हैं तो इसी दम पर, क्योंकि सियासत की शतरंज के हर खाने पर मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल के हर काम को मजबूती से बिठा रखा था। जो टीएमसी सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए काम करती हो, वो यहां के युवाओं के लिए कुछ नहीं कर सकती। टीएमसी आपको गरीब और पिछड़ा बनाए रखना चाहती है ताकि उसकी दुकान चलती रहे।